और अब बात हिजाब की कर लेते हैं। तो हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कोर्ट का कहना है कि छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में छात्रों की याचिका अब खारिज कर दी है और खारिज यह कहते हुए किया गया है कि अगर कोई संस्थान है तो वहां पर यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है। और खास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब पहनना धर्म की अनिवार्यता नहीं है, इसीलिए अगर कहीं पर किसी संस्थान में यूनिफॉर्म पहनना है तो उससे छात्र मना नहीं कर सकते हैं। और इसी पर प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। मैं सभी संबंधित लोगों से अपील करता हूं कि अभी देश और राज्य आगे बढ़ना है। ये संकुचित चीजों में हम नहीं पड़ना है। जो हाईकोर्ट का निर्णय है सबको पालन करके एक शांति का माहौल बना के रखना है। और जो छात्र जो है उनका मूलभूत काम है अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, यही काम है। इसलिए सब छोड़ के अच्छे एक माहौल में, न हिंदू न मुस्लिम न कोई जातिवाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब मिलके एक होके हम सब पढ़ाई करें। और कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी इस पर अपनी अपनी राय है, जरा सुनते हैं। अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि इस पूरे मामले को देखा जाएगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनुपम मिश्रा न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अनुपम, अगर इस हिजाब वाले मामले को देखें तो कर्नाटका से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन तक ये मुद्दा बना रहा, लेकिन लगातार यही कहा गया और लगातार ये सुनने में आया कि देखिए भाई, ऐसा है कि अगर इंस्टीट्यूशन है तो आपको वहां के नियम कानून को मानना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर जो कुछ स्टूडेंट्स है वो पहुंच गए कर्नाटक हाई कोर्ट। लेकिन अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो आपको उसके नियमों को मानना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई धर्म नहीं कहता कि हिजाब पहनना जरूरी है। अनुपम। बिल्कुल, देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात ये कि अगर हमें आज कर्नाटक हाईकोर्ट के इस पूरे बड़े फैसले को अगर हम देख रहे हैं तो हमें इस पूरे मसले को कि हिजाब का ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ा, पहले ये समझना होगा। दरअसल ये पूरा मसला जनवरी से शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी में 6 छात्राएं जो है वो सरकारी कॉलेज के अंदर हिजाब पहनकर गई थी और उस कॉलेज ने वहां पर उनके हिजाब पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद ही हिजाब का मसला तूल पकड़ा और उसके बाद जिस तरीके से उस कॉलेज प्रबंध तंत्र ने लगातार उन छात्राओं को कहा कि आप इस कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं, उसके बाद तमाम प्रदर्शन हुए तमाम जगह कर्नाटक में। और वो कर्नाटक में ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगह तक ये मुद्दा फैलता चला गया। उसके बाद उडुपी की उन छात्राओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश भर को इस बात की जानकारी दी कि अगर वो हिजाब पहनकर कॉलेज के अंदर जा रही हैं तो उसका कितना विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में बाकायदा एक याचिका दायर की, जिस पर 9 फरवरी को आपको बताएं कि 3 जजों की बेंच निर्धारित की गई कि 3 जजों की बेंच जो है इस याचिका को सुनेगी और वो ये इस पर फैसला करेगी कि आखिर जो याचिका में तथ्यों को दिया गया है, जिन छात्राओं ने जिन बातों को, इसमें 3 जजों की बेंच बाकायदा बनाई गई जो लगातार पूरे मामले को सुन रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 जजों की बेंच ने आज जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपना फैसला दिया है, उसने जाहिर तौर पर ये जो सरकार ने कोशिश की थी एक
इस पूरे विवाद के बाद सरकार ने भी, कर्नाटक सरकार ने यूनिफॉर्म को लेकर के जो मोहर लगाई थी, कहीं ना कहीं उसी चीज को यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मोहर लगाते हुए उसकी बात को कहा और हिजाब पर। मुस्लिम धर्म में भी यही कहा गया कि देखिए हमारे धर्म को लेकर ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बार बार क्लियर किया गया कि आपके धर्म या फिर हिजाब पर सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन में जो आपको नियम फॉलो करने हैं वो करने चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर का क्या कहना है, जरा वो सुन लेते हैं। जो हमारी अदालती फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस आर्टिकल 21 की, और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें, स्कूल के रूल को फॉलो करें। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये आदेश हो गया है तो हम स्वागत करते हैं। और अनुपम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, आप शाइस्ता जी को सुन रहे थे। शाइस्ता जी ने कहा कि देखिए ये हमारा अधिकार है, हम क्या पहने क्या नहीं पहने, शालीनता हमें भी पता है कि हमें किस तरह से रहना है, लेकिन हम पर थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन कहा यह गया कि धर्म पर एक तरह से हमला है अगर बात हिजाब की हो रही है और उनको पहनने से मना किया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को अगर आप शुरुआत से देखें नीलू, तो इस पूरे मामले को ऐसे दिखाया गया जैसे कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे आप कर्नाटक की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इस पूरे मामले की आहट आई थी और चुनावी माहौल में भी हिजाब एक बड़ा मुद्दा बना था। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरा मामला 6 लड़कियों के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर अंदर जाने के मामले से शुरू होता है, उसके बाद कर्नाटक की सरकार भी बाकायदा 5 फरवरी को एक शासनादेश जारी करती है और उसमें इस बात को कहती है कि जो भी लड़कियां कॉलेज के अंदर आएंगी वो बाकायदा कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन करके आएंगी। अगर प्राइवेट कॉलेज हैं तो वो अपनी यूनिफॉर्म को निर्धारित करें, इसको लेकर के कहा गया। और उस शासनादेश को आज जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो उस शासनादेश का भी जिक्र किया। कोर्ट ने इस बात को कहा कि 5 फरवरी का जो सरकार का शासनादेश है वो मान्य है, क्योंकि उसमें जिन बातों का तथ्य दिया गया था, जिन बातों को कहा गया था, उन बातों में किसी भी तरह की कोई खामी नहीं है और उनको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। इस वक्त सुफियान निजामी जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी राय लेना जरूरी है इस पर, क्योंकि लगातार इस पर बातचीत होती रही है। सुफियान जी, जिस तरह से अब ये मामला पूरा सामने आया है, कोर्ट ने आज कह दिया कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का कोई नियम है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि हिजाब आप पहनिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का ख्याल भी रखना होगा, उनके नियमों का पालन करना पड़ेगा। सुफियान जी। नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है और कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते हम सब उसका सम्मान करते हैं और जिस स्कूल का भी अपना ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारा सिर्फ एतराज इस बात पर है कि जो कोर्ट ने इस बात को कहा है कि मजहब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये बात किस बुनियाद पर कही है और किस दायरे में रहकर कही है, ये सोचने का मकाम है। दूसरी बात इसमें सबसे अहम यह है कि मजहब इस्लाम ने जो बात हिजाब के ताल्लुक से कही है वो बिल्कुल वाज़ेह है और मजहब इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से हिजाब भी एक तालीम है। और इससे पहले भी जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा था कि नमाज मस्जिद में पढ़ना मजहब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, या 3 तलाक के सिलसिले में जिस तरीके की कोर्ट ने बातें की हैं, तो ये बात समझने से परे है कि किस बुनियादों पर ये बातें कही जा रही है। हमारा सिर्फ इतना एतराज है कि जिन स्कूल और कॉलेजेस का अपना कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, खासतौर पर सेकेंडरी एजुकेशन के ताल्लुक से जिन यूनिवर्सिटीज में, वहां पर अगर कोई बच्ची हिजाब पहन कर आती है तो उस पर किसी को रोकने का कोई हक और अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कर्नाटक में जिन स्कूल और कॉलेजेस का अपना ड्रेस कोड है वहां पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं है। हमारे साथ शहनाज जी भी जुड़ गई हैं इस वक्त, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो काम करती हैं। शहनाज जी, जरा ये बताइए, आप जब ये फैसला आया है कर्नाटक हाईकोर्ट का कि कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पर जो नियम कानून होंगे उसके पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मामला हिजाब का था और ये मामला तब तूल पकड़ता है जब एक लड़की एक कॉलेज में पहनकर हिजाब आती है, उसे कहा जाता है कि आप यहाँ के ड्रेस कोड को फॉलो करें,
तो आप इसको किस तरह से देख रही हैं, आज के इस फैसले को और इस पूरे मसले को? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि अनिवार्य पार्ट नहीं है इस्लाम का। हमारा मानना है कि अनिवार्य पार्ट है हिजाब। हिजाब का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, और वो सिर्फ लड़कियां हिजाब जो स्कार्फ सर का है वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो बुर्का नहीं इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। और हिजाब तो हमारा चलने फिरने में, उठने बैठने में, सब में हिजाब, आपको पता है, मॉडेस्टी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। मैं उसी का पार्ट मानती हूँ, मैं बचपन से हिजाब पहनती आई हूँ। माफ कीजिएगा शहनाज जी, लेकिन आप ही के मुस्लिम समुदाय से जुड़ी जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनकी तरफ से भी ये आवाज उठती है, तो उसको कैसे दरकिनार किया जा सकता है? हाँ, नहीं, एक बात बताइए, लिबरल औरतें हर कौम में होती हैं, आजाद औरतें हर कौम में होती हैं। मैं भी मेंटली बहुत आजाद हूँ, लेकिन मैं हिजाब करती हूँ क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, उसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि वहाँ अनिवार्य है। तो इन्होंने जो इस तरह की आजाद ख्याल औरतें हैं, उनको शायद नहीं पता होगा, ना उन्होंने पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को मालूमात होती है, वरना दूसरे आदमी को मालूम, जब तक मैं नहीं बताऊंगी आपको, उस कुरान को कोट नहीं करूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, ये हालांकि आज जो फैसला आया है, उस फैसले के बाद तो अब यही कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशन में आप जो वहां के नियम है उसे माने। हालांकि ये जो मामला है इस पर बहस बहुत लंबी खिंच सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुफियान जी आपका, और शहनाज जी आपका, और अनुपम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।